हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद शिखा। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस और सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीखा था। अब हमें ये समझना है कि बिना टेस्ट के भी हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी। सो लेट्स बिगिन। Indicators are basically substance which changes its color in acidic or basic solution and help us to identify their nature. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बिना टेस्ट किए हुए भी हम किसी भी केमिकल या सब्सटेंस को बता सकते हैं कि वो एसिड होगा या बेस। किसकी हेल्प से? इस इंडिकेटर्स की हेल्प से। अब ये इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स आर बेसिकली 3 टाइप्स। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बट एक और है जो कि स्पेसिफिक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर है, जो हम लोग इसी टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल मीन्स जो नेचर में प्रेजेंट हो, जो अपने आप नेचर में प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल इट इज़ मेंशन लिटमस एंड टर्मरिक। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमने नेचर में देखे होंगे। बेसिक एग्जाम्पल अगर हम लोग चाइना रोज़ यानी हिबिस्कस की बात करें, कैबेज की बात करें, दे ऑल्सो आर नेचुरल इंडिकेटर्स। इसका मतलब वो एक मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में अपना दूसरा कलर शो करते हैं और एसिडिक मीडियम में दूसरा। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे? एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। हमने किसी भी कपड़े में दाग लगा है, उसको साबुन से वॉश किया तो वो कलर चेंज होगा। कैसा कलर चेंज होता है? अगर हमने कलर चेंज देखा है, इट इज़ ऑरेंजिश और रेडिश कलर चेंज, यानी हल्दी का पीला दाग चेंज हो जा रहा है रेडिश कलर में। इसका मतलब वो जो मीडियम है जिसमें हम लोग उस कपड़े को वॉश कर रहे हैं, इट इज़ बेसिक इन नेचर। दैट सजेस्ट सोप्स आर बेसिक। तो बेसिक यानी टर्मरिक जो होता है वो बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करता है, एसिडिक मीडियम में कलर चेंज नहीं करता। ऐसे ही हमारा लिटमस भी है। लिटमस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। जो रेड लिटमस होता है वो भी एक स्पेसिफिक मीडियम में कलर चेंज शो करेगा और ब्लू लिटमस भी एक स्पेसिफिक मीडियम में ही कलर चेंज शो करेगा। अभी उसको हम लोग पूरे डिटेल टेबल में समझेंगे, जहाँ पर सारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में किस मीडियम में कौन सा कलर चेंज हो रहा है वो डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं और केमिकल रिएक्शंस या जितने भी लैबोरेटरी वर्क्स में इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो ये सिंथेटिक वाले ही होंगे। फिनप्थलीन और मेथाइल ऑरेंज, ये 2 बेसिक एग्जाम्पल लिखा जो ज़्यादातर चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जो स्पेसिफिक टाइप की स्मेल शो करते हैं मीडियम में। मीडियम चेंज होने पे उनका स्मेल भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल अनियन और वेनिला। लिटमस बेसिक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बायो में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी कि लिटमस क्या होता है। या एक टर्म यहाँ लिखा हुआ है लाइकेन, इसके बारे में पढ़ा होगा बायो में, जब हमने वहाँ पर सिम्बियोटिक एसोसिएशन के बारे में सुना था। सिम्बियोटिक एसोसिएशन स्टूडेंट्स, जब भी एल्गी और फंगस साथ में ग्रो करता है फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फूड, दिस इज नोन एज सिम्बियोटिक एसोसिएशन, और उसी में हमारा लिटमस ग्रो करेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन, एंड दीज लाइकेन आर अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई. You all can see here there is symbiotic association between algae and fungus. अब यहाँ पे जैसे मैंने टेबल के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे मीडियम कलर चेंज होगा नहीं होगा वो शो कर रहा है। ब्लू लिटमस अगर हम लोग एसिड में डालेंगे इट टर्न्स रेड, वेयर आज in neutral it will show no change and in basic medium again it will show no change, यानी BA होता है हमेशा ब्लू लिटमस एसिडिक मीडियम में ही कलर चेंज करेगा, बेस में या न्यूट्रल में कलर चेंज नहीं करेगा। सेम रेड लिटमस इट doesn't change its color in acidic medium and neutral medium, but red litmus turns to blue in basic medium, यानी RB. BA and RB is the short form to learn it.
BA का मतलब ब्लू लिटमस एसिडिक मीडियम में कलर चेंज शो करेगा, रेड लिटमस बेसिक मीडियम में कलर चेंज शो करेगा। फिनप्थलीन, ऐसे अगर हम लोग लैब में देखें, फिनप्थलीन हमेशा कलरलेस होता है और वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होता उसका। न्यूट्रल मीडियम में अगेन इट इज़ कलरलेस, वेयर एज इन बेसिक मीडियम इट टर्न्स पिंक। फिनप्थलीन का यूज़ मेनली जब तुम लोग क्लास 11th में टाइट्रेशन परफॉर्म करोगे वहाँ पे देखोगे, जहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज, इट टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल में ऑरेंज और येलो हो जाता है हमारा बेसिक मीडियम में। यानी सिर्फ एक यही हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है जो हर एक मीडियम में कलर चेंज शो करता है, अदरवाइज कोई भी हमारा इंडिकेटर ऐसा नहीं होता जो तीनों मीडियम में कलर चेंज शो करे। इज इट क्लियर? और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अभी हमने बताया था, ऐसे इंडिकेटर्स जिसके पास स्मेल होती है लेकिन सिर्फ कहाँ पर, एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक मीडियम में उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। बेसिक एग्जांपल्स अनियन, वेनिला एंड क्लोव ऑयल, दीज आर द एग्जांपल्स। अब अगर हम लोग पढ़ा है इंडिकेटर्स के बारे में, ये टेबल भी डिस्कस कर लिया, हमें जानने की ज़रूरत है हाउ टू यूज़ द इंडिकेटर और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंडिकेटर का सिर्फ एक ड्रॉप, 2 या 3 ड्रॉप ही डालना होता है और वो रिएक्शन में कलर चेंज अपने आप शो कर देता है। इम्पॉर्टेंस अभी हमने बताया, एसिडिक और बेसिक मीडियम को ऑब्टेन करने के लिए टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में भी हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमें सॉयल की, वाटर क्वालिटी की और मेडिसिन्स की क्वांटिटी या क्वालिटी चेक करनी होती है। इज इट प्योर, इट इज़ एसिडिक, बेसिक किस नेचर का है, वो चीज़ चेक करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर है जो लास्ट में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है पीएच, यानी जो पीएच पेपर होता है या पीएच स्केल कह लो, पीएच सॉल्यूशन कह लो, वहाँ पर वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब टर्म यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्यों बोलते हैं, मेनली क्योंकि अगर हम लोग पीएच की बात करें तो पीएच से सिर्फ हम लोग नेचर ऑफ द सब्सटेंस नहीं आइडेंटिफाई करते, उसके अलावा हम लोग उसकी स्ट्रेंथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ज़्यादा एसिड है, ज़्यादा बेसिक है, आधा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वो सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग पीएच से, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 0 से अप टू 14 और 7 पे जो स्केल होता है वो जाता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से नीचे जितनी भी वैल्यू होगी दे आर एसिडिक और उसका कलर चेंज देखोगे तो वो रेडिश टोन में होगा, और 7 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होती है दे आर बेसिक और उनका कलर चेंज होता है ब्लू टोन में होता है। इसके सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग मैच करके बता सकते हैं कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब पीएच का इंपॉर्टेंस कुछ हमारे डेली लाइफ में भी है, जैसे डाइजेशन, सबको पता है हमारे बॉडी में स्टमक में HCl यानी एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी पीएच वैल्यू होती है 1.5 to 2 और यही हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। सॉयल में भी जो पीएच की वैल्यू 6.5 to 7.5 होगी वही सबसे ज़्यादा सुटेबल सॉयल होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए। एंड लास्टली टूथ डीके का मतलब हमारे दांतों में अगर कहीं पर भी कीड़े लगे हुए हैं, बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है, उसके वजह से भी वहाँ पर कुछ ना कुछ पीएच लेवल इंक्रीज होगा, जिसको हमें ट्रीट करने के लिए वी यूज़ जो टूथपेस्ट जो न्यूट्रलाइज कर देता है उसके इफ़ेक्ट को। तो ये सारा कुछ था हमारे इंडिकेटर्स के बारे में जो कि हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा बिना टेस्ट किए, स्पेसिफिक टर्म बिना टेस्ट किए। एसिड है, बेस है, एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बेस की स्ट्रेंथ कम है, अगर 2 एसिड है तो कैसे कंपेयर करेंगे, ये सारा कुछ हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसेस एंड देन द यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सॉल्ट्स। आई होप अभी तक ये चैप्टर, ये पॉइंट, ये यहाँ तक हमने जो भी सजेशंस सुने हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, इट विल बी क्लियर टू ऑल। अगर क्लियर हो please do subscribe to my channel, share, like and comment below the doubt of the chapter. Thank you.